मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो समाधान यात्रा पर है और समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार कल अररिया आ रहे हैं, जहां पर सीएम एक ऐसे ट्राइबल समाज के किसान की कड़ी मेहनत को नजदीक से देखने वाले हैं, जिन्होंने अपने बूते करीब 1 दर्जन तालाब का निर्माण किया है, पेड़ पौधे से हरियाली लाई और अब मखाना प्रोसेस यूनिट लगाकर गांव के दर्जनों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। किसान प्रधान बेसरा से बातचीत की संवाददाता सतीश कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान 3 फरवरी को रानीगंज के मोहनी में आ रहे हैं और हम बता दें कि जिस एक शख्स की वजह से मुख्यमंत्री का दौरा इस गांव में हो रहा है, उस शख्स के यूनिट पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना के तहत उन्होंने न सिर्फ 1 दर्जन से अधिक तालाब निर्माण किया है, बल्कि अब सरकार की योजना से वो मखाना उद्योग भी यहाँ पर एक स्थापित हो गया है और उसी यूनिट पे हम मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस मोहनी गांव में यह देखने के लिए आ रहे हैं कि एक ट्राइबल समाज के जो किसान हैं वो किस तरीके से अपने पैर पर खड़े हुए और कई लोगों को वो नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, उनसे सीधे जानते हैं। आप जो देख रहे हैं ये मेरा अर्ध भूमि था। पहले इसमें धान का खेती करते थे, धान हमेशा दह जाता था, धान नहीं होता था, किसी साल होता था तो उससे मेरा जीवन यापन अच्छे ढंग से नहीं हो पाता था। कुछ दिन के बाद हमने उसमें मखाना लगाने का काम किया तो धान से हमको अच्छा उसमें मुनाफा आया मखाना में। हाँ। फिर कुछ दिन के बाद ही हमने सोचा कि नहीं, इसको यदि तालाब बना लिया जाए और इसमें पेड़ पौधा कर दिया जाए तो मेरा जल जीवन हरियाली जो मेरी सरकार की जो चल रही है वो भी हमको हो जाएगा और साथ साथ हमारे देश में आने वाले प्रदूषण को भी ये पेड़ पौधा काट सकते हैं। प्रदूषण को। और एक दिन लकड़ भी मिलेंगे, उस लकड़ से चाहे तो बेचकर, चाहे तो वो जलावन बनाकर, चाहे तो अपना घर के फर्नीचर एवं प्रकार का सामान बनाकर हम घर में भी यूज कर सकते हैं। इसके फिर तत्पश्चात जब तालाब वालाब तैयार किए तो मछली के साथ साथ बत्तख भी पाल रहे हैं सर जी। और जी मेरा मखाना का यह यूनिट चालू हो गया है 2021-22 में सर करेंगे। ऐसे में मोहनी गांव के ग्रामीणों में काफी उत्साह है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, रानीगंज, अररिया। जमुई के सदर प्रखंड के 2 पंचायत के दर्जनों गांवों को जिला मुख्यालय से सीधे जोड़ने के लिए क्यूल नदी के सिकरिया घाट पर पुल का निर्माण शुरू हो चुका है और क्यूल नदी के इस घाट पर भारत सरकार का गृह मंत्रालय 325 मीटर लंबे पुल का निर्माण करवा रहा है। पुल का निर्माण हो जाने से इलाके के दर्जनों गांवों के लोगों को काफी सुविधा हासिल होगी। पुल निर्माण का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के सदर प्रखंड के 2 पंचायत के दर्जनों गांव को सीधे जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए क्यूल नदी पर पुल की मांग पूरी हो गई है और देख सकते हैं कि पुल निर्माण का काम शुरू हो गया है। जो जमुई शहर का हनुमान घाट और उस दूसरे तरफ जो सिकरिया घाट है उस पर पुल का निर्माण शुरू हो गया है और तस्वीर सामने है कि पुल का निर्माण तेजी से हो रहा है। जो पाइलिंग का काम हो रहा है, जो पिलर बनाया जा रहा है वो अब दिखने लगा है और इस इलाके के लोगों के लिए खुशी की बात है कि यहाँ पर पुल का निर्माण के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे थे, परेशान थे। अब बीते कई दशक से मांग हो रही थी, लेकिन अंततः नजर सरकार की पड़ी और केंद्र सरकार के भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा पुल बन रहा है। इसमें कम से कम दर्जनों गांव को तो अभी तुरंत फायदा मिलने वाला है। और उसके बाद हम लोगों के यहाँ जब सुन रहे हैं कि जब पुल बनने से सारा ऑफिस वगैरह सुन रहे हैं कि इधर आने वाला है, तो ऑफिस आएगा तो ऑटोमेटिक है कि बैंक, स्कूल सब बढ़ेगा, शिक्षा का भी बढ़ेगा। इससे तो बड़का खुशी कुछ है ही नहीं। कब से मांग हो रही थी? मांग तो बहुत दिन से हो रहा था। कितने साल से? करीब जाके 10 साल से, 10 साल से 10-15 साल से, जब से हम लोग ने आना चाहा। एक और शख्स है, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइए, कितना फायदा होगा रोजगार वगैरह को लेकर? फायदा तो बहुत होगा, क्योंकि हम तो जिस पीढ़ी में भी हैं उस पीढ़ी में तो बहुत सारे फायदे मिलेंगे और आगे जनरेशन आने वाले को भी फायदा मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। और आने जाने में जो कठिनाई होती थी, स्कूल जो कि हम अपने आंखों देखा हाल है, खुद जाते थे, पापा के कंधे पर चढ़ करके जाते थे, स्कूल जाते थे, डीएवी स्कूल, जो कि अब पुल बन गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बोलेंगे
कि जो जिनकी जिम्मेवारी है वो बस ढंग से करें। सिकरिया घाट पर पुल का निर्माण शुरू हो गया है और कुछ महीने में यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आवागमन की सुविधा बढ़ जाएगी। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। नालंदा के बिहार शरीफ में इंटर एग्जाम के दौरान चर्चा का विषय बने मनीष शंकर को आज परीक्षा ही छोड़ना पड़ा। बता दें कि आलमा इकबाल के इंटर छात्र बिहार शरीफ के ब्रिलियंट कन्वेंट सेंटर में बुधवार को इंटर का एग्जाम देने के लिए पहुंचा था, जहां वो बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया। कल की घटना के बाद से छात्र आज खुद ही परीक्षा देने के लिए नहीं पहुंचा। बताते चलें कि 322 छात्राओं के बीच एक छात्र अपनी खुद की गलती के कारण छात्राओं के बीच परीक्षा देने के लिए पहुंचा था, जहां लड़कियां ही सिर्फ एग्जाम दे रही थी और लड़कियों को देखकर वो असहज महसूस कर रहा था और बेहोश हो गया। उस समय उसको देखना चाहिए मेरा फीमेल है, ये टाइम मिला 20 दिन, ये सरासरी उस बच्चे का केयरलेस का नतीजा है। एडमिट कार्ड एक बार और इशू हुआ था, प्रैक्टिकल 10 जनवरी से 20 जनवरी तक प्रैक्टिकल हुआ कॉलेज स्कूल में, तो उस समय एडमिट कार्ड उसको देखना चाहिए था। फिर आपको 10 दिन टाइम मिला, ये सुधारने का वहाँ सिस्टम है, यानी इससे पता चलता है कि लड़का केयरलेस है या गार्जियन केयरलेस का ये, या इस जहाँ से फार्म भरा है उनका क्या केयर, ये सबसे ज़्यादा केयरलेस बच्चा का है, उसको देखना चाहिए। फीमेल भर दिया, ये तो कंप्यूटर पर होता है, नहीं आज नहीं आया है। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार स्थित ब्रिलियंट कॉन्वेंट सेंटर पर, जहां आप देख सकते हैं ये वही सेंटर है जहां रातों रात चर्चा बनी थी। बता दें कि यहां कल जो है इंटर के एग्जाम शुरू हुए थे और जिसके बाद से जो यहां पर जो है 322 छात्राओं के बीच एक छात्र का जो है सेंटर पड़ गया था, जिसके कारण जो है वो छात्र है जो बेहोश हो गया था और आज है जो वो परीक्षा देने नहीं पहुंचा है। तो बता दें कि यहाँ जो मनीष है और ये आलमा इकबाल कॉलेज से जो है कि परीक्षा देने पहुंचा था ब्रिलियंट कॉलेज में, जहाँ पर जो है कि कैटेगरी में मेल के जगह फीमेल डाल दिया था। उसका गलती के कारण उसका नतीजा है क्या उसे परीक्षा छोड़ना पड़ा, आज भुगतभोगी बोलना पड़ा। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो कल लड़कियों को देखकर ये छात्र जो है वो बेहोश हो गया, क्योंकि 322 छात्राओं के बीच सिर्फ वो अकेला लड़का परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंचा था।